सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। श्री रामचरितमानस लंका कांड, दोहा 107 से आगे और प्रसंग 196। अब सोई जतन करऊँ तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। और हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। माँ सीता कह रही। श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी की कुशल समाचार फिर सुनाया। सुनि संदेश भानुकुल भूषण, बोले लिए जुवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावऊँ, सादर जनक सुत ले आवऊँ। सूर्य कुल के भूषण श्री राम जी ने संदेश दिया और सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ यहाँ ले आओ। तुरत ही सकल गए जहाँ सीता, सेवै सब निश्चरी विनीता। वेग विभीषण तिन्ह सिखायो, तिन बहु विधि मंजन करवायो। वे सब तुरंत ही वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया और बहु प्रकार भूषण पहराए। शिव का रुचिर साज पुन ल्याए, तापर सरस चढ़ी वह देई। सुमिर राम सुखदाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए माँ सीता को। फिर वह एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। माँ सीता को प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ पालकी में चढ़ी माँ। बेत पान रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन बालु की सुशभ आए, रक्षक को निवारण धाये। चारों ओर हाथों में चढ़ी लिए रक्षक चल रहे। सबके मनों में परम उल्लास है, उमंग है। रीछ वानर सब माँ के दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकते हैं, रुको भाई। कह रघुवीर कहा मम मानौ, सीतय सका पया दे आनौ। देखौ कपि जननी की नाई, बेअस कहा रघुनाथ गोसाई। प्रभु रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो। सीता को वहाँ से पैदल लेकर आओ, जिससे सभी बानर और भालू उनको माता की तरह देख सकें। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। सोने प्रभु वचन भालु कपि हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु वर्षे। सीता प्रथम नल मऊ राखी, प्रगट कीन चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर बड़े प्रसन्न हुए, हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रख दिया था। प्रभु ने अग्नि को समर्पित करके आए थे, उनकी छाया आई थी उनके साथ। अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। पैदल इसलिए बुला रहे हैं कि उनको प्रकट कर सके। ते कारण करुणा निधे, कहे कछुक दुर्बार। सुनत जातु धानी सब, लागी करे विषाद। द्रवो शुद्ध शरत हजर बिहार। इसी कारण से भंडार श्री राम जी ने लीला की कुछ कड़े वचन कहे सीता जी को, जिन्हें सुनकर सब
राक्षसियां विषाद करने लगी, दुखी हो गई। प्रभु के वचन सुधर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करऊं तुम बेगी। प्रभु की लीला, सीता जी के तो अग्नि में छुपा गए थे, उनकी परछाई गई थी लंका। अब वही उनका सच्चा रूप निकालने के लिए प्रभु ने ऐसी लीला की। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोले, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी यानी धर्मचरण में सहायक हो बनो और तुरंत अग्नि पैदा करो, अग्नि जला दो। सुने लक्ष्मण सीता के बानी, विरह विवेक धर्म नित शानी। लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कहे सकलन ओ। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया, दुखी हो गए। वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, वो भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। देख राम रुक लक्ष्मण धाये, पावक प्रगट काठ बहुलाए। पावक प्रबल देख वह देई, हृदय हर्ष न भय कछु तेई। फिर प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई थी देखकर अग्नि जल गई तो उस जानकी जी हृदय में बड़ी प्रसन्नता के साथ बिना भय के उसमें प्रवेश कर गई। जो मन बच क्रम ममोर माई, तजे रघुबीर यान गति नाई। तो कृष्ण सबके गति जाना, मोकं हो श्री कंठ खंड समाना। सीता जी ने लीला की, उनने भी लीला की। यदि मैं मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में प्रभु राम को छोड़कर, मेरे रघुवीर को छोड़कर किसी का आश्रय जरा भी मेरे मन में कोई दूसरी गति आई है, तो हे अग्निदेव, जो सबके मन की गति जानते हो, तो मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाओ, अगर मैं सही हूँ तो। ऐसे कहकर श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरने प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश वंदित, चरण रतयते निर्मली। प्रतिबिंबयर लौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहू न लखे नव, सुर सिद्ध मुनि देखें खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके माँ जानकी और जिनके चरण महादेवी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनकी सीता जी अत्यंत विशुद्ध प्रीत करती हैं, उन कौशलापति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब यानी सीता जी की जो छाया मूर्ति थी और उनका जो लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना, केवल देवता सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे और प्रभु ने अपनी लीला कर दी। जो छाया थी वो उसमें समा गई और जो साक्षात सीता जी थी वो प्रकट होकर सामने आ गई और कोई इस बात को जान भी नहीं पाया। दरे रूप पावक पान गए, श्री सत्य श्रुति जग विदित जो। जिमे क्षीर सागर इंदिरा, रामय समर्पी आनिशो। सो राम वाम विभाग राजत, रुचिरयत शोभावली। नव नील नीरज निकट मानव, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक जो श्री सीता जी का थी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे श्री क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो रही हो। बरसें सुमन हर्ष सुर, बाजें गगन निशान। रामा बाजें गगन निशान।
गावै किन्नर सुर बधु नाचै चढ़े विमान। देवता बड़े हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाच नाचने लगी। जनक सुता समेत प्रभु शोभा में तय पार, रामा शोभा में तय पार। देख बालु कपिहर से जय रघुपति सुख सार, मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया रामा। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री राम जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर, इतनी सुंदरता देखकर सभी रीछ वानर बहुत हर्षित और प्रसन्न हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय जयकार करने लगे। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातल चले उचरण सिरुनाई। आए देव सदा स्वारथी, बचन कहें जन पर मारती। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हों। स्वार्थी दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन परदाया। विश्वद्रोहरत खल कामी, निज अग गयौ कुमार गामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परमदेव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। प्रभु आपकी कृपा। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अंगल अगुनय गयन गयनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। आप अमर समरूप ब्रह्म अविनाशी हैं, नित्य हैं, एक रस हैं, स्वभाव से ही उदासीन, यानी शत्रु मित्र सब भाव रहित, अखंड निर्गुण मायक गुणों से रहित हैं। आप अजन्मे हैं, निष्पाप हैं, निर्विकार हैं, अजय हैं, अमोघ शक्ति, जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। और आप प्रभु दयामय हैं। मीन कमट शूकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधर तुम्हें नचा नशायो। आपने ही मत्स्य छप बराह नृसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए हैं नाथ। जब जब देवताओं ने दुख पाया, तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख का नाश किया। यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत यति कोही। अदम शिरोमणि तब पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आभा। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं को नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। प्रभु हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगते विसारी। भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाए शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर, स्वार्थ की वजह से आपकी भक्ति को भुलाकर हे प्रभु निरंतर इस भवसागर के प्रवाह यानी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। अब हे प्रभु हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी भी रक्षा कीजिए प्रभु। कर विनती सुर सिद्ध सब, रहे जहाँ तहाँ कर जोर रामा। रहे जहाँ तहाँ कर जोर, अतिश प्रेम तन पुलक विदे। स्तुति करत बहोर, मंगल बहुनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जहि जपत
पुरारी सिया राम। विनती करके देवता और सभी सिद्ध सब जहाँ के तहाँ हाथ जोड़ कर खड़े हो रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी भी स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं? जय राम सदा सुखदाम हरे, रघुनायक सायक चापुदरे, भव बारन दारन सिंह प्रभु, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हे हरि, हे प्रभु, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भय यानी जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सेद्य मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जता कर कोप कहा। गह आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जनरंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतारयोदार अपार गुणम, मय भार विभंजन ज्ञान गणम। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणी वाला है। पृथ्वी का भार उतारने वाले और ज्ञान के समूह है प्रभु आप। ब्रह्मा जी बार बार स्तुति कर रहे। अज व्यापक मेक स्म नादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण, कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मे व्यापक एक यानी अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले, विभीषण दीन था, उसे आपने इस लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधान यमान यजम, नित राम नमामि विभुम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप खलम, खल ब्रंद निकंद महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मे व्यापक, हे मायक, हे विकारों से रहित प्रभु राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छविधाम नमामि रमा सहितम, भव तारण कारण काज करम, नव संभव दारुण दोषहरम। हे बिना कारण के दीनों पर दया करने वाले प्रभु, उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं आप श्री जानकी जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। करुण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सरचाप मनोहर त्रोणधरम, जल जारुण लोचन भूपवरम, सुख मंदिर सुंदर श्रीरमणम, मदमार सुधा ममता शमनम। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले, लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर यानी श्री लक्ष्मी जी के वत्सल तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनबद्ध अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो,
इत वेद बदंति न दंत कथा रवि आतप भिन्न भिन्न जथा। आप अनिद्य या दोष रहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं हैं आपके, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा, कोई कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग नहीं है, सूर्य और सूर्य का प्रकाश कैसे अलग हो सकता है, और वैसे ही आप भी इस संसार के भिन्न भिन्न अभिन्न दोनों ही हैं प्रभु। कृत कृत्य विभो सब बानरे निरखंति तबानन सादरे दिंग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे। हे व्यापक प्रभु, हे सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक आपका मुख देख रहे हैं, और हे हरि हमारे अमर यानी जीवन और देव यानी दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपको भक्ति से रहते हुए संसार में सांसारिक विषयों से भूले पड़े हैं। ऐसे शरीर का क्या फायदा। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विवेद करी हरिये, जैते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चाहिए। हे दीन दयाल, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद यानी उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जो भेद करती है, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद में विचरता रहता हूँ। हे प्रभु कृपा करिए। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवत शंभु उमा नृपनायक देवर दानमिदम चरणाबुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण है आपके चरण कमल। श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक यति गात राम प्रेम पुलक यति गात। शोभा सिंध बिलोकत लोचन नई अगात मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम से बड़े पुलकित शरीर से प्रभु राम की विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे, ऐसी भाव था प्रभु। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।